एनरिच न्यूज की खास मुलाकात में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इंसान अपना नाम बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करता। हम भी तो दिन रात मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए और नाम बड़ा करने के लिए। लेकिन जरा सोचिए, किसी इंसान को जितनी मेहनत अपना नाम बनाने के लिए करनी पड़ती है, उससे भी ज्यादा मेहनत किसी संस्थान को बनाने के लिए करनी पड़ती है। और भारत में ऐसे ही संस्थानों को हर साल विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जिसका नाम है इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ द ईयर। इस पुरस्कार में भारत के फेमस और सबसे तेजी से बढ़ते ब्रांड्स शामिल हैं, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस पुरस्कार को उपभोक्ताओं और उद्योग कर्मियों द्वारा एक ब्रांड के लिए सर्वोच्च सम्मानों में से एक माना गया है। और इस साल इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड हेल्थ केयर ब्रांड ऑफ द ईयर इस विशेष पुरस्कार से नागपुर के ब्रांड एडवांस हेल्थ के संचालक और जेनेटिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर रवि वैरागड़े सर और उनकी पत्नी डॉक्टर मीनल वैरागड़े, जो खुद एक एलोपैथिक एक्सपर्ट है, इन्हें सम्मानित किया गया है। एडवांस हेल्थ को एक ब्रांड बनाने के लिए डॉक्टर रवि वैरागड़े, उनकी पत्नी डॉक्टर मीनल वैरागड़े और उनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। इसलिए ये सिर्फ एडवांस हेल्थ के लिए नहीं, बल्कि पूरे शहर के लिए सम्मान की बात है। तो चलिए, आज एनरिच न्यूज की इस खास मुलाकात में बातचीत करते हैं डॉक्टर रवि वैरागड़े सर से। हेलो सर, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूंगी। आपको इतने बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इंडिया में से बहुत सारे संस्थान वहां पर आई थी और उसमें से नागपुर के एडवांस हेल्थ को ये पुरस्कार मिला है, वो भी शर्मन जोशी जी के हाथों से। तो सर, आप सबसे पहले हमें ये अवार्ड के बारे में कुछ बताएं। देखिए, ये एक अवार्ड फंक्शन अरेंज किया था, एक माई ब्रांड बेटर नाम की कंपनी है, उन्होंने ये अरेंज किया था कि पूरे भारत से सबसे ट्रस्टेड ब्रांड्स को चुना गया उसमें, और हेल्थ केयर ब्रांड के लिए, इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड हेल्थ केयर ब्रांड के लिए वो एडवांस हेल्थ को चुना गया। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और नागपुर के लिए भी। जी। सर, आप मुझे ये बताइए कि अवार्ड ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है? अभी तो अवार्ड के ऑर्गेनाइजर्स को पता है कैसे किया जाता है। तो वो एक सर्वे करते हैं शायद, और सर्वे में जब सबसे ज्यादा वोटिंग जिस कंपनी को आती है, फिर उन्हें चुना जाता है एज अ बेस्ट ब्रांड्स। तो वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे चाहने वालों ने उसे वोटिंग करके हमारा नाम सबसे ऊपर लाया। तो सबसे पहले ये अवार्ड मैं डेडिकेट करना चाहूंगा उन लोगों को जो हमें चाहते हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, और इतने सालों से 28 सालों की प्रैक्टिस और रिसर्च को आज जब हमने लोगों के सामने लाया तो लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया, और उसी प्यार का रिजल्ट है कि ये अवार्ड हमें मिला। जी, एडवांस हेल्थ को इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड हेल्थ केयर ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो सर, हम जानना चाहेंगे एडवांस हेल्थ ये क्या है, मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और कब से हुई थी? देखिए, इसकी शुरुआत तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। दो तरह से शुरुआत हुई थी इसकी। एक तो ऑफिशियल शुरुआत तब हुई जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। सो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब प्रैक्टिस शुरू हुई तो 96 में प्रैक्टिस शुरू हुई, 1996। तो वहां से एक ही मुद्दा था प्रैक्टिस का कि ऐसी बीमारियों को ठीक करना जिसे बाकी सब जगह कहा जाता है इसका कोई इलाज नहीं। तो फॉर्चुनेटली, लकीली मैं होम्योपैथी में हूँ, और होम्योपैथी में बीमारी को तो जड़ से खत्म करने का कंसेप्ट होता है। अब होम्योपैथी में जड़ से खत्म करने का कंसेप्ट है, और वहां से जुनून था, इनफैक्ट उसके बहुत पहले से जुनून था कि बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहिए। सिर्फ कंट्रोल नहीं करना चाहिए, सिर्फ गोलियां नहीं खाना चाहिए, सिर्फ मैनेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे मेथड 100% फेलियर मेथड है। तो एक ही जुनून था कि बीमारियों को जड़ से खत्म करना चाहिए। अब ये जुनून कैसे आया, उसकी स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। तो मैं वहां से शुरू करना चाहूंगा। जी, हम भी सुनना चाहेंगे। 1981 की बात है। 1981 की बात, जब मैं छोटा सा बच्चा था, 8 साल का,
तो उस समय अमिताभ बच्चन कूली की शूटिंग कर रहे थे और अच्छा। कूली की शूटिंग में उन्हें इंजरी हुई थी और वो बहुत क्रिटिकल थे। मतलब एक समय डॉक्टर ने उन्हें ऑलमोस्ट घोषित कर दिया था कि अब ये नहीं बचेंगे जी या अब हो गया, इनकी डेथ हो जाएगी। जी तो ऐसे क्रिटिकल अवस्था में अमिताभ बच्चन को पूरे दुनिया में एक सुपरस्टार माना जाता था और भारत में तो उन्हें भगवान माना जाता था। तो जब वो बीमार थे तो हम देखते थे कि लोग मंदिर जा रहे हैं, लोग पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं कि हे भगवान कैसे भी करके अमिताभ बच्चन को बचा लो। और वहां एक 8 साल का बच्चा देख रहा है कि अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार सेलिब्रिटी को ये डॉक्टर्स ठीक नहीं कर पा रहे और बाकी लोग बात कर रहे थे कि क्या है, डॉक्टर्स ये ठीक ही नहीं कर पा रहे, अमिताभ बच्चन को ठीक नहीं कर पा रहे। और वो बच्चा सोच रहा है कि अमिताभ बच्चन जैसे को ठीक नहीं कर पा रहे तो बाकी पेशेंट्स का क्या होता होगा। ऐसा छोटा सा सवाल उस समय आया और उस समय उस 8 साल के बच्चे ने डिसाइड किया कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा। एक छोटी सी इच्छा वहां जागृत हुई कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा और ऐसे बीमारियों का इलाज करूंगा जिसका और कोई इलाज नहीं कर पा रहा है। तो एक्चुअल एडवांस हेल्थ का जन्म अगर आप देखेंगे तो वो 1981 में हो चुका था उस 8 साल के छोटे से बच्चे के मन में। जी और उस दिन से वो पढ़ाई चालू हुई, उस दिन से स्टडी चालू हुई माइंड की, साइकोलॉजी की। सो असली जड़ें तो वहां पर है एडवांस हेल्थ की। ऑफिशियल जड़ें 1996 में स्थापित हुई और क्लिनिक स्टार्ट हुआ, प्रैक्टिस स्टार्ट हुई। और आज आप देख रहे हैं कि उस 8 साल के बच्चे ने जो सोचा था कि बीमारियों का जड़ से इलाज करूंगा और ऐसी बीमारियों को ठीक करूंगा जो कोई नहीं कर सकता है, आज एडवांस हेल्थ एग्जैक्टली वही कर रहा है। तो इसीलिए इस अवार्ड से हमें नवाजा गया क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं जो शायद ही कोई सोच भी रहा है। सो जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स के द्वारा हम बीमारियों का जड़ से इलाज कर रहे हैं और बस यही कारण है कि शायद हमें इस अवार्ड से नवाजा गया। जी सर, जैसे आपने अभी कहा कि 1996 से एडवांस हेल्थ की शुरुआत हुई है और अभी 2023 चल रहा है, तो इतने सालों में एडवांस हेल्थ ने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे और आपने भी देखे होंगे। एडवांस हेल्थ के अप्स एंड डाउन्स की वजह से आपके भी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, तो उनके बारे में आप कुछ हमें बताएं कि एडवांस हेल्थ ने क्या क्या फेस किया है इतने सालों में। देखिए, आप जब भी कोई नया काम करते हैं तो सबसे पहले आपको क्रिटिसिज्म तो फेस करना ही है जी क्योंकि आम जनता को लगता है कि उन्हें जितना भी पता है ना वो सब वो सही है। तो जब भी कोई नया कंसेप्ट आता है तो सबसे पहले क्रिटिसिज्म आएगा और हमने बहुत भर भर के क्रिटिसिज्म झेला है। मतलब हमने जब बताया इस तरह से कि बीमारियां रिवर्स हो सकती है या बीमारियां जड़ से खत्म भी हो सकती है, तो सबसे पहले लोगों ने कहा कि ये शायद ये ब्लफ मार रहे हैं, ये ऐसे ही कुछ बता रहे हैं, ये फ्रॉड है, पता नहीं क्या क्या बोला। मतलब फेसबुक तो सबसे अच्छा माध्यम है अगर किसी को क्रिटिसाइज करना है। तो हमने भी फेसबुक पर, यूट्यूब पर पहले क्रिटिसिज्म झेला। तो शुरुआत तो क्रिटिसिज्म से हुई, यहाँ तक कि बाकी होम्योपैथ डॉक्टर्स ने भी हमें क्रिटिसाइज किया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बोल रहे हैं कि लीवर फेलियर का इलाज कर रहे हैं या किडनी फेलियर का इलाज कर रहे हैं या फिर कैंसर्स में भी कोशिश कर रहे हैं, ऑटो इम्यून डिसीज में कर रहे थे, ये ऐसा कैसा संभव है। तब हमने तो शुरुआत जब की तो सबको पता नहीं था, तो सबसे पहले ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म आया, हर जगह क्रिटिसिज्म आया। तो हमने उसका बेस्ट रास्ता निकाला। हमने पूरे इंडिया के सबसे बड़े बड़े शहरों में सेमिनार्स लेने शुरू कर दिए। हमने कहा चलिए आपको क्रिटिसाइज करना है ना, आप फेसबुक यूट्यूब पर क्यों करते हैं, हम आ रहे हैं आपके शहर में, आप हमारे सेमिनार में आइए और वहां डायरेक्टली क्रिटिसाइज कीजिए, वहां डायरेक्टली बात कीजिए। और वहां डायरेक्टली बात करके हमने उनका डाउट्स क्लियर करना शुरू किया। तो ये थी पहली जर्नी, बहुत पेनफुल थी लेकिन एक्चुअली बता दूं बहुत मजा आया। जब हम लोगों से बात करते हैं, लोगों के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो जो सुकून मिलता है मन में उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो आप कह रहे हैं कि क्या फेस करना पड़ा, बहुत सारा क्रिटिसिज्म, लेकिन क्या ये गलत था? मुझे लगता है कि इसी ने एडवांस हेल्थ को मजबूत होने में मदद की। जी बिल्कुल। और जैसे कि आपने अभी बोला कि क्रिटिसिज्म बहुत झेलना पड़ता है किसी भी संस्थान को अगर वो नया काम करता है, लेकिन इस जर्नी में लोगों का विश्वास गेन करना भी बहुत बड़ा ये बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके लिए एडवांस हेल्थ क्या करता है? तो सबसे पहले तो मैंने कहा ना कि पहले तो हमें क्रिटिसिज्म आया जी, तो हमारे पास दो रास्ते थे। एक क्रिटिसिज्म आ गया तो दो रास्ते कैसे थे, बंद कर दो सब, क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए बाबा, लोग बुरा बोल रहे हैं, बंद कर दो, एक रास्ता था जी। दूसरा रास्ता था हमने नहीं, हम फेस करेंगे। तो फिर दूसरा रास्ता हमने अपनाया, सेमिनार्स डायरेक्टली शुरू कर दिए, लोग हमारे सेमिनार्स में आने लगे। और मजे की बात ये थी हर सेमिनार में हमें पता होता था
कि 5 से 10% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए या अपना डाउट्स निकालने के लिए आए हैं। जी। तो हम वो सवाल लेके चलते थे, हमें पता सवाल कितने रहेंगे ना। तो ऐसे कैसे आप कह रहे हैं कि बीमारी ठीक हो सकती, कोई रिसर्च हुआ है क्या? भाई रिसर्च तो तब होगा ना जब पेशेंट्स का इलाज करेंगे। तो ये ऐसे बहुत सारे सवाल आते थे और ये सवाल हम पहले से लेकर चलते थे और वो पहले ही सेमिनार में सारे सवालों का जवाब दे देते। तो मेजोरिटी ऐसे होता था, सबके सवाल खत्म हो जाते और सेमिनार के दरमियान सवाल खत्म हो गए तो उसके बाद आता था विश्वास का दौर। फिर कुछ लोगों ने इसे एक्सेप्ट करना शुरू किया, फिर ये एक्सेप्ट के साथ साथ जब वो इलाज करते हैं रिजल्ट आता है तो विश्वास भी करना शुरू किया। और अभी तो हमारे पास 200 से 300 टेस्टिमोनियल्स यूट्यूब पर अवेलेबल है, इंटरव्यूज। तो वो अपना काम कर, अभी हमें समझाना नहीं पड़ता किसी को। वो जो वीडियोस है, वो टेस्टिमोनियल्स है, वो देख के लोग खुद समझ जाते हैं कि कोई भी अगर फेक वीडियोस बनाएगा तो कितने बनाएगा, 2, 4, 5, 10 बनाएगा। हमने तो पूरे 1000 वीडियोस हमारे यूट्यूब पर हो चुके थे। अभी हमारी टीम ने कुछ कम किए उसे वीडियोस, 1000 वीडियोस यूट्यूब पर, साथ में 300 टेस्टिमोनियल्स यूट्यूब पर। तो अब लोग अपने आप विश्वास कर लेते हैं। जिसका रिजल्ट हमने भी सुना है कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर अपना इलाज करने के लिए आते हैं, जो फेसबुक के जरिए से या फिर इंस्टाग्राम, यूट्यूब इसके जरिए से आते हैं। लोगों को पता चलता है एडवांस हेल्थ के बारे में। इसका मतलब तो यही है कि एडवांस हेल्थ देश के कोने कोने में पहले से पहुंच चुका है। एक और बहुत अच्छी बात बताओ, हमारा पहले से ही हमारी मंशा थी कि ये पूरे भारत में फैले जी। और भारत के हर कोने से लोग आकर इसका फायदा ले, क्योंकि बीमारियां तो हर जगह है और कहीं भी बीमारियां ठीक नहीं होती। मतलब किसी भी सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाओ, स्पेशलिस्ट के पास जाओ, गोलियां खाओ, इंजेक्शन लो, रिलीफ होता है, बीमारी ठीक नहीं होती या रिवर्स नहीं होती। तो पूरे भारत में तो हमें फैलना ही था, हमारा एम ही था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तब हुई जब हमारे हीलिंग सेंटर में, अच्छा उसके पहले मैं बता दूं कि हमारा एक क्लिनिक्स है, हमारे साथ में हॉस्पिटल है, साथ में हीलिंग सेंटर है। तो हीलिंग सेंटर का कंसेप्ट हमने मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर में पहली बार लाया। तो हमारे हीलिंग सेंटर में सबसे अच्छी बात तब हुई जब लोग मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, दुबई, यूएसए, ये सारे बाहर से लोग आने लगे। तो आज सबसे खुशी की बात यह है कि ऑल ओवर इंडिया में तो हम सेवा दे रहे हैं, लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि मेडिकल टूरिज्म में हम पूरी दुनिया को नागपुर बुलाने में कामयाब हो गए। जी, ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए भी और एडवांस हेल्थ के लिए भी। सर, एडवांस हेल्थ की आगे की योजनाएं क्या है? एडवांस हेल्थ की आगे की योजनाएं तो बहुत बड़ी है। पहला मिशन है कि 10 मिलियन लोगों को बीमारियां रिवर्स करने में और क्योर करने में मदद करना, और खासकर उन लोगों को जो गोलियां खाकर, दवाई खाकर परेशान हो चुके हैं। तो सोचिए, जो बड़े से बड़े अस्पताल में जाके आ चुके हैं, जिन्हें 0% रिजल्ट मिल रहा है, उनको हम ऑलरेडी 80 to 90% प्रॉमिस दे रहे हैं कि आपको फर्क दिखेगा, चेंज दिखेगा। तो 0% से 80-90%। तो हमारा प्लान है कि ऐसा कम से कम 10 मिलियन लोगों को हम हेल्प कर सकना चाहिए, पहला। दूसरा एक है कि एक सिंपल सी बात लोगों को समझ में आनी चाहिए। लोग कहते हैं कि बीमारियां ठीक नहीं होती। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या आपने सही में बीमारी को ठीक करने की कभी कोशिश भी की? नहीं की। आपने गोलियां खाई, आपने इंजेक्शन लिया, आपने रिलीफ के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन अगर बीमारी को ठीक करना चाहते ना तो आप जड़ों पर काम करते। बीमारी की जड़ को ढूंढना चाहिए और जड़ पर काम करना चाहिए। आप ऊपरी सतह पर काम करेंगे, बीमारी ठीक नहीं होगी। आप पेन किलर लेंगे, आप एसिड की गोली लेंगे, आप ऑपरेशन करेंगे, आप ट्यूमर काटेंगे, इससे बीमारियां ठीक नहीं होगी। आपको ढूंढना होगा ये बीमारी क्यों आई, कहां से आई, क्या कारण है इसका, और ऐसे कारण जब ढूंढ के इलाज करेंगे, देखिए कारण मिलेगा तो निवारण भी मिलेगा। सिंपल। सर, आपने हमें एडवांस हेल्थ की विशेषताएं बताई, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। जैसे बहुत से लोगों के मन में भी ये सवाल आता होगा, आपने अभी लोगों को बताया कि बीमारी को कैसे दूर करना चाहिए, लेकिन इसके रूट कॉज क्या हो सकते हैं बीमारी के, किसी भी? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, बहुत सिंपल है। अगर किसी को टेंशन की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो हम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर की गोली से बीपी कम करते हैं। मैं कहता हूँ कि ये मत करो, पहली प्राथमिकता दो इस टेंशन को दूर करने की। आप कहेंगे सर टेंशन अगर घरवाली के कारण ही है तो उसे दूर तो नहीं कर सकते। तो उसे दूर नहीं करना है, बट उसे मैनेज करना सीखना है। तो टेंशन आपके बॉस के कारण हो सकता है, काम के कारण हो सकता है,
फैमिली मैटर से हो सकता है, तो ये दूर नहीं करना है, इसे मैनेज ऐसा करना है कि हमारा बीपी अपने आप ठीक हो जाए। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था। फिर ब्लड प्रेशर हो या फिर ब्लड शुगर हो या दुनिया की कोई भी बीमारी हो, कारण ढूंढिए, निवारण मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं खान पान की आदतों की वजह से डायबिटीज हो गया, फिर भी गोली खा रहे हैं। मैं कहता हूँ पहले खान पान की आदतें बदल लो। लाइफस्टाइल डिसीज कहते हैं तो लाइफस्टाइल बदल लो। नहीं, कुछ लोग कहते हैं नहीं सर वो दवाई के साइड इफेक्ट से बीमारी हुई, तो दवाई के साइड इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने वाला इलाज करो। जी हाँ, अवेलेबल है। कुछ लोग कहते हैं सर वैक्सीन के बाद मुझे बीमारी हुई, तो वैक्सीन के साइड इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने वाली दवा लो। तो बीमारी के कारण हो सकते हैं माइंड, दूसरा हो सकता है जीन्स, तो जीन्स का भी इलाज है ना। हम क्या करते हैं, हम जेनेटिक और एपी जेनेटिक बेस इलाज करते हैं, और ये जो जीन है, जो एक्टिव जीन है, इसे हम साइलेंट करते हैं। सो एक्टिव जीन को साइलेंट करना, यह है एपी जेनेटिक्स, यानी कि जीन्स के एक्सप्रेशन को बदलना। तो यहाँ बहुत थोड़े समय में विस्तार से तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर बताता हूँ कि जितने भी जड़ें होती है ना बीमारी की, माइंड हो, जीन्स हो, लाइफस्टाइल हो, वैक्सीन हो, मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो, कोई केमिकल के टॉक्सिन्स हो, कुछ भी हो, इन सब का इलाज अवेलेबल है। तो ये इन सब का इलाज पहले कीजिए, उसके बाद बीमारी रिवर्स होगी। लोग कहते हैं सर मैं गोलियां खा रहा हूँ 20 साल से, ठीक नहीं हो रहा हूँ। नहीं होगा 20 साल से क्यों, अब 50 साल गोलियां खाओ तो भी ठीक नहीं होगा। उल्टा है, 20-50 साल गोली खाने से 2 बीमारी एक्स्ट्रा मिलेगी, पहली बीमारी ठीक नहीं होगी। सो जड़ से इलाज कीजिए और बीमारी से मुक्ति पाइए। सर आपने अभी हमें बताया कि आपका क्लिनिक भी है और आपका हॉस्पिटल भी है और हीलिंग सेंटर भी है, तो आप ये तीनों कैसे मैनेज करते हैं? और क्लिनिक में तो हमें पता है कि पेशेंट्स को ठीक किया जाता है, लेकिन हीलिंग सेंटर में ऐसा क्या स्पेशल होता है? देखिए जैसे कि मैंने कहा कि हमारे क्लिनिक से हॉस्पिटल और हीलिंग सेंटर है, तो ये कैसे मैनेज करते हैं इसका बहुत आसान है। तो ये सब संभालने के लिए बहुत अच्छी टीम लगती है, और लकीली भगवान ने हमें सबसे अच्छी टीम दी है, ऐसा तो मैं हमेशा कहता हूँ। तो मेरी वाइफ डॉक्टर मीनल वैरागड़े, ये खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर है, और एलोपैथिक एक्सपर्ट होने के नाते, लाइफस्टाइल डिसीज स्पेशलिस्ट होने के नाते उन्हें पता है कि आजकल की सारी मॉडर्न बीमारियों को किस तरह का ट्रीटमेंट है, किस तरह का डिफरेंट ट्रीटमेंट की जरूरत है। उसके बाद हमारे पास होम्योपैथी डॉक्टर्स है, एंड साथ में हमारे पास डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, न्यूट्रिजेनोमिक काउंसलर्स है। उसके बाद हमारे पास नॉर्मल जो साइकोलॉजिकल काउंसलर्स है और थेरेपिस्ट भी है। तो इतनी बड़ी टीम है हमारे पास कि ये संभालना बहुत आसान है। दूसरा, हीलिंग सेंटर में क्या होता है, हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम लॉन्च किया हीलिंग सेंटर में। आपका 5 साल का प्रॉब्लम हो या 10 साल का हो या 15 साल का हो या 20 साल का हो, आपको सिंपल एक 5 डेज का प्रोग्राम करना चाहिए। और ये 5 दिन में हम आपके माइंड पर, बॉडी पर, ऑर्गन पर, सिस्टम पर, आपके जेनेटिक्स पर प्रभाव डालने वाली कुछ ऐसी थेरेपीज करते हैं कि आपको 5 दिन में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। और आपको आश्चर्य होगा कि इवन किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, कैंसर के पेशेंट्स को भी 5 दिन के भीतर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो ये है हीलिंग सेंटर, और ये मुझे लगता है कि और कोई कर नहीं रहा है। ये लोग गोलियां, इंजेक्शन, ट्रीटमेंट्स, ऑपरेशन में बिजी है, लेकिन मैं कहता हूँ पहले तो हीलिंग जरूरी है। इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि बीमारियां सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं होती, फिजिकल के साथ साथ तो मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल लेवल पर होती है। तो फिर मेरा कहना है अगर बीमारियां मेंटल लेवल पर हो सकती है, तो फिर इलाज मेंटल लेवल पर क्यों नहीं होना चाहिए। तो हमने ऐसा हीलिंग सेंटर लॉन्च किया जो आपको हील करता है अंदर से। सो हीलिंग माइंड, हीलिंग योर हार्ट, हीलिंग योर इमोशंस, हीलिंग योर सोल। तो ये सारी हीलिंग, और खास करके इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, हीलिंग योर जेनेटिक्स। जी हाँ, आपके जेनेटिक्स को हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपका सारा सराउंडिंग, आपका सारा पास्ट आपके जीन्स को प्रभावित कर रहा है, और अनफॉर्चुनेटली गलत तरीके से प्रभावित कर रहा है, इसलिए बीमारी आ रही है। तो उसको अगर हीलिंग किया जाए तो बीमारी रिवर्स भी हो जाती है। सर हमने एडवांस हेल्थ की विशेषताएं तो अभी जानी, लेकिन हमारे श्रोताओं के लिए आपका क्या मैसेज है? सबसे पहले मैं ये सारे श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये जो अवार्ड है ना, ये सिर्फ आपकी वजह से मिला है, ये आपके लिए मिला हुआ है। तो सबसे पहले जिन्होंने भी हमें उतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये अवार्ड एक्चुअली हमारा नहीं है, ये अवार्ड एक्चुअली आपका है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू। दूसरी बात रही कि क्या मैसेज है आपके लिए, एक छोटा सा सिंपल सा मैसेज देना चाहूंगा। एक चींटी है ना, अगर रास्ते में जा रही है और कोई रुकावट आती है,
तो चींटी है ना बाजू से निकल जाती है, ठीक है, वो रुकती नहीं है। लेकिन हम इंसान, अगर कोई कह दे ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, हम रुक जाते हैं, हम बस गोलियां खाते हैं, या हम कोशिश कुछ नहीं करते। मेरा कहना है चींटी से ही सही थोड़ा सीख लीजिए कि ऑल्टरनेट रास्ता अवेलेबल है। तो अगर आप भी किसी भी स्वास्थ्य समस्या से, हेल्थ चैलेंज से रुक गए हैं, रुकिए मत, निरंतर लगातार चलते रहिए। शायद थोड़ा सा बाजू से या थोड़ा सा इस बाजू से आपके लिए रास्ता अवेलेबल है। तो एडवांस हेल्थ यही सिखाता है आपको कि आपने बीमारी से हार नहीं मानना चाहिए, रास्ता ढूंढना चाहिए, और ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। छोटा सा रास्ता क्या चीज है। सो हार मत मानिए, जीतने की तैयारी कीजिए। धन्यवाद सर, आपने यहाँ पर मौजूद रहकर हमें बहुत कीमती जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। देखा आपने, उस 8 साल के बच्चे ने खेलने कूदने की उम्र में ही ठान लिया था कि उसे क्या करना है, और उसी राह पर चलकर उस बच्चे ने आज पूरे देश में अपना नाम एक ब्रांड बनाया है। डॉक्टर रवि वैरागड़े देश में और दुनिया भर में अपनी सेवाएं पहुंचा रहे हैं। इनके इस जिद, मेहनत और जज्बे को एनरिच न्यूज का सलाम। तो दोस्तों, अब समय हो गया है विदा लेने का। बने रहिए हमारे साथ सिर्फ एनरिच न्यूज पर। धन्यवाद। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को लाइक करें।